अगर आप भी एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं और रशिया जाने का सोच रहे हैं और आपके भी मन में ये क्वेश्चन आया है कि आगे का एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, क्या होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वीज़ा कैसे लगता है, इंट्रेंस एग्जाम होता है नहीं होता है, किस यूनिवर्सिटी का होता है नहीं, तो कंसल्टेंसी कितनी मदद करता है, आपकी कहाँ तक मदद करता है, अगर आपका एडमिशन हो गया तो फिर आप एयरपोर्ट से हॉस्टल तक कौन ले जाएगा, एयरपोर्ट में आपके साथ, फ्लाइट में आपके साथ कौन जाएगा। अगर आपको ये सब जाना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। माय नेम इज विश्वास एंड आई एम द सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट ऑफ अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो नीट 2026 भी हो चुका है, आप लोग काफ़ी लोग एमबीबीएस अब्रॉड की प्लान कर चुके होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, और एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो कैसे होगा, और वीज़ा कैसे लगेगा, और एयरपोर्ट से हॉस्टल से यूनिवर्सिटी कैसे जाएंगे। सो आई एम हेयर टू ब्रेक डाउन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट यू मे फेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सो हम लोग अब चलते हैं फर्स्ट स्टेप पे। बेसिकली फर्स्ट स्टेप नॉर्मल स्टेप होता है, दैट टू क्वालिफाई नीट एग्जाम। आपको एक मिनिमम नंबर लाने पड़ते हैं तो आपको नीट एग्जाम क्वालिफाई, क्योंकि आप जब वहाँ से एमबीबीएस करके 6 साल के बाद यहाँ पे वापस आएंगे तो आपको नीट क्वालिफाई होंगे तभी यहाँ पे एफएमजी में आकर बैठ सकते हैं, वरना आप नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी सीट बुक करनी है तो आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि सीट्स स्पेशली रशिया में सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, 200 से 250 सीट्स होती है मैक्सिमम एक यूनिवर्सिटी में, तो वो फुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आप जितनी जल्दी एडमिशन लेंगे उतनी जल्दी अप्लाई करेंगे, आपका सेमेस्टर का जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। पहला सेमेस्टर होगा, वो जितनी जल्दी आप अभी आपका प्रोसेस करते हैं, अपनी सीट बुक करते हैं, आप उतनी जल्दी अप्लाई करेंगे। और आप लेट करेंगे तो आपका सेमेस्टर भी लेट होता जाएगा। आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और आप लोगों ने स्टेप पहले से पूरा करके रखा हो, नीट क्वालिफाई होगा। नीट क्वालिफाई करना इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे, यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करना है। आपको पहले डिसाइड करनी कंट्री, देन आपको सेलेक्ट करनी यूनिवर्सिटी। कभी भी इस बेसिस में डिसाइड करना कि चीपर है, कॉस्ट लो ग्रेड में आ रही है, नहीं। आपको लोकेशन देखनी है, फीस देखनी है, क्लिनिकल एक्सपोजर देखना है कैसा है, और बाकी सारी चीज़ लोकेशन देखनी। स्पेशली यूक्रेन के पास वाली यूनिवर्सिटियों को अवॉइड करके जाना। जैसे मेरी अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बर्नौल में है, जो कि बर्नौल में सिचुएटेड है। वो मॉस्को से काफ़ी दूर है और यूक्रेन से भी काफ़ी दूर है। जैसे अभी आपने सुना होगा मॉस्को पे अटैक हुआ था, काफ़ी दूर सिचुएटेड है। अल्ताई रीजन में आता है बर्नौल, नोवो के पास में पड़ता है। और आपको देखना पड़ेगा स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो कैसा है। जैसे कि अल्ताई स्टेट यूनिवर्सिटी में 15 बच्चों पे लगभग 15-16 बच्चों पे एक टीचर रहता है वहाँ पे। और उसके बाद आपका कॉलेज एनएमसी गाइडलाइन फॉलो करता है कि नहीं करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। नाउ लेट्स कम टू द स्टेप 3। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है आपका एडमिशन प्रोसेस। वहाँ पे आपसे एडमिशन प्रोसेस के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, पासपोर्ट, 12th की मार्कशीट, डेट्स इट, नथिंग। आपको सीट बुक करनी है तो उसके लिए सिर्फ होता है आधार कार्ड और 12th की मार्कशीट, बस। अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया तो जाके अप्लाई कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पासपोर्ट, बिना पासपोर्ट के कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है। और आपको सीट अपनी जल्दी जल्दी बुक करनी चाहिए। और आपका एडमिशन हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद आपको सारे वो आपकी यूनिवर्सिटी पूरी आपके डॉक्यूमेंट्स के थ्रू गो थ्रू करती है। उसके बाद आप अगर एलिजिबल होंगे तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम में बैठाला जाएगा। बेसिक्स एंड, अगर मैं रशिया की बात करूँ, रशिया में एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, बेसिक्स एग्जाम होता है, उसमें बैठा जाता है। और घर पे बैठ के आपको नॉर्मली देना होता है, ऐसे कंप्यूटर के सामने बैठ के, ऐसे मैं वीडियो। और आप चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, जो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इन्विटेशन लेटर का। इन्विटेशन लेटर काफ़ी लंबा प्रोसेस है, जिसमें स्टूडेंट काफ़ी परेशान भी होता है, आ नहीं रहा। इसमें मिनिमम 3 से 4 हफ्ते लग ही जाते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी नहीं इशू करती, इमिग्रेशन मिनिस्टर के द्वारा, इसलिए इसमें 3-4 हफ्तों का मिनिमम टाइम लगता ही है। और उसके बाद जब आपका इन्विटेशन आ गया तो चालू कर दीजिए अपने बैग पैक करना। और बैग क्या सामान लेके जाना ये देखिए, जो आपके लिए ज़रूरी हो। आपने जैसे फ्लाइट की टिकट कर रखी 23+23+7 की बेसिस। मैं गया था नवंबर में, मैंने फ्लाई किया था 3 नवंबर को। मेरी दिल्ली से फ़्लाइट थी, दिल्ली टू ताशकंद, ताशकंद टू नोवो से हम लोग फिर बस में गए थे बर्नौल, दैट्स इट। और उसके बाद आता है लास्ट सबसे हार्ड पार्ट, एयरपोर्ट डिपार्चर का। जब आपके पेरेंट्स सारे इमोशनल होते हैं, अभी इमोशनल होते हैं, इतनी लंबे टाइम के लिए आप लोग छोड़ के जा रहे होते हैं अपना घर, और पता नहीं कब वापस आएंगे। 1 साल में आएंगे, 2 साल में आएंगे, 3 साल में आएंगे। जैसे मैं अगले साल, मैं फर्स्ट ईयर में गया हूँ घर, मैं इस समय इंडिया में ही हूँ, इंडिया से वीडियो बना रहा हूँ। और उसके बाद आप अगर एयरपोर्ट पे हैं, एयरपोर्ट पे आपके साथ कौन जा रहा है, वहाँ पे पहुँच के आपको एयरपोर्ट से कौन हॉस्टल तक ले जाए, क्योंकि आप नए शहर में गए, आपको कुछ नहीं पता है, तो वो सब हम आपको प्रोवाइड करते हैं। वो सब आपको यूनिवर्सिटी से आप कुछ सीनियर्स या फिर आपके सीनियर्स होंगे या फिर जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो आपको लेने आएंगे। उसके बाद जब आप 1-2 दिन में वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, तब आपको सिटी टूर दिया जाएगा। आपको आपकी जैकेट्स और बूट्स वगैरह आपको खरीदवाई जाएंगी, आपकी करेंसी एक्सचेंज करवाई जाएगी। अगर आप डॉलर लेके आए, अगर आपके पास आईएनआर है तो आईएनआर एक्सचेंज कराया जाएगा, दैट्स इट। सो वेलकम टू रशिया, दैट्स प्लान यार।